गांव के एक कोने में एक बूढ़ा साधु स्वामी आत्मानंद शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी झोपड़ी में रोज कोई न कोई दुखी आत्मा सलाह लेने आता। पर एक रात कुछ बदल गया। आधी रात को स्वामी जी ध्यान में बैठे थे जब हवा अचानक थम गई। दीपक की लौ सीधी खड़ी हो गई और झोपड़ी में एक ठंडी उपस्थिति महसूस हुई। स्वामी आत्मानंद, एक धीमी पर साफ आवाज गूंजी। स्वामी जी ने आंखें खोलीं। सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, शांत मगर बेचैन। यह आत्मा थी पुराना गांव वाला हरिनाथ, जिसकी मृत्यु 6 महीने पहले हुई थी। मेरा सत्य अभी भी इस भूमि पर बंधा है, हरिनाथ की आत्मा बोली। मैंने जीवन में एक बड़ा धोखा दिया था, एक निर्दोष को चोर कहा, जिससे वह आत्महत्या कर बैठा। अब मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही। स्वामी जी शांत रहे। तो तुम क्या चाहते हो? उसके बेटे को सच्चाई बतानी है, उसे क्षमा मांगनी है, पर मैं नहीं कह सकता। मेरी आवाज़ संसार तक नहीं पहुंचती। स्वामी जी ने अगले दिन गांव में उस युवक को बुलाया, रघुनाथ। उसने वर्षों से अपने पिता की मौत का बोझ ढोया था। स्वामी जी ने सब बताया। पहले रघुनाथ को विश्वास नहीं हुआ, पर जब हरिनाथ की आत्मा ने एक विशेष निशानी का जिक्र किया, उस टूटे कंगन का जो केवल पिता और पुत्र जानते थे, रघुनाथ की आंखें भर आईं। मैं क्षमा करता हूँ, उसने कहा। पर मेरी आत्मा को क्या मिलेगा? स्वामी जी मुस्कुराए। शांति, और तुम्हारे पिता की आत्मा को भी। उस रात हवा फिर थमी। झोपड़ी में लौ फिर से स्थिर हो गई, और इस बार हरिनाथ की आत्मा मुस्कुरा रही थी, हल्की, शांत और मुक्त। मृत्यु के बाद का संदेश जो अधूरी आत्मा कह न सकी, वह एक सच्चे साधु ने पूरा किया। कभी कभी मोक्ष सिर्फ सत्य से नहीं, क्षमा से भी मिलता है।